जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी पिछली दो वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पे हमने टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था और वहां पे दूसरी वीडियो में हमने सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा कर देंगे। इसके सारे सेंटेंस जो भी हैं, सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, सभी सेंटेंस को पूरे डिटेल में समझते हुए एक ही वीडियो में इसको समाप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते भी हैं, हमने बताया भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और चौथा होता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यही 4 सेंटेंस हैं जिसमें से हमने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया है, जिसमें से हमने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है, जैसे नकारात्मक शब्द आ जाते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, जिसमें नहीं शब्द आ जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। यही फार्मूला है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आपको यहाँ पे डू या डज दिया गया है, आपको ये चीज जानना होगा कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं निर्देश में कि डू किसके साथ लगेगा और डच किसके साथ लगेगा। तो पहले हम जानते हैं डच किसके साथ लगेगा। दोस्तों, डच जो होता है एक वचन कर्ता के साथ लगता है। एक वचन के कर्ता जो होते हैं, हमने आपको बताया भी है कि कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है कौन? डज। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और किसी व्यक्ति का नाम हो गया। नाम जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, इन सब के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ लगेगा डज। इनके साथ डज लगेगा। और दूसरा है डू। डू किसके साथ लगेगा? डू दोस्तों लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो वहां पे आपका लग जाएगा डू और बाकी सबके साथ डज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसको भी हमने बताया है। जैसे हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। इन सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? डज का प्रयोग किया जाएगा। तो एक उदाहरण के साथ समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लें कि वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। तो इसका अनुवाद क्या होगा दोस्तों? वह घर नहीं जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा? ये इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कर्ता क्या है। यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता जानने के लिए आपको क्रिया में कौन लगा देना होगा। कौन घर नहीं जाता है, तो आंसर आ रहा है कि वह घर नहीं जाता है। इसका मतलब ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और इसमें वर्ब क्या है? जाना, खाना, उठना, बैठना, ये सब जिसमें ना शब्द आ जाए वो वर्ब हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। और इसमें ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको वर्ब में किसको लगा देना है, किसको नहीं जाता है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि घर नहीं जाता है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसी फार्मूले में हमको बैठा देना है और आराम से ये बन जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सब फार्मूला बोल रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या है? यहाँ पुरुष के लिए है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देश में कि ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ
ही कहाँ है, यहाँ है, ही के साथ हमारा डज लगेगा, तो इसमें डज लगा देना है। और डच के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट भी हम लिख दे रहे हैं। और फिर क्या आएगा, फार्मूले के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, जाना। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो भी लगा देते हैं। और टू, गो टू, और किसको जाते हैं, घर को, तो होम हो जाएगा, HOME। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है। और ऐसे दूसरा सेंटेंस भी हम ले सकते हैं, ये पहला है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले ले हम, वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इसी तरह इसका भी बन जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे। कौन पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो आपको आंसर मिल रहा होगा कि वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। और किसको नहीं पढ़ते हैं, पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या नहीं पढ़ते हैं, मतलब क्या नहीं करते हैं, तो पढ़ना, उठना बैठना ये सब बता चुके हैं कि ये हमारा क्या है, वर्ब है। फिर उसी फार्मूले में हमको बैठा देना है। तो फार्मूला क्या बोलता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब चूंकि दे बहुवचन है इसके साथ, इसलिए इसके साथ क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुवचन के साथ डू का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे। और डू के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, डू नॉट हो गया। और इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड। और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पुस्तक। पुस्तक की इंग्लिश क्या होती है, बुक। चूंकि बुक जो है कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, द भी लगा देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ये रहा पूरा। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्तों अगला सेंटेंस आता है तीसरा हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिससे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप जान चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं किसी से, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम स्कूल कब जाओगे, क्या तुम घर जाओगे। इस तरह से जो भी हम प्रश्न पूछते हैं या वाक्य बोलते हैं, वही शब्द होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी आपको प्रश्नवाचक, इसके फार्मूला जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता कितने प्रकार का होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुल मिला के 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो। और दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा टाइप होता है इसका, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। जब क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो कहाँ होता है, वाक्य के बीच में होता है, वाक्य के बीच में हो। तो दोस्तों वे सेंटेंस कैसे होंगे आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम ले लें, जब क्वेश्चन और वाक्य प्रारंभ में हो, जैसे क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम घर जाते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है और ये वाक्य के प्रारंभ में आ गया। तो पहला टाइप तो ये हो गया। और दूसरा टाइप होता है जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तुम विद्यालय क्यों जाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आ गया। तो यही 2 टाइप होते हैं जिसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। पहला होता है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाता है, और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो यहाँ पे प्रारंभ में है और यहाँ पे बीच में है।
यही दो टाइप होता है। इसको जानने के बाद दोस्तों आपको ये जानना होगा कि प्रश्नवाचक शब्द होते कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। उसके बाद हम फार्मूला बताएंगे और इसका प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल भी करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डाल लेना है प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन होते हैं जिसका प्रयोग हम अक्सर वाक्य में करते हैं। तो पहला होता है हमारा व्हाट हो गया, व्हाट की हिंदी क्या होती है, क्या होता है। और दूसरा होता है व्हाई होता है, WHY, व्हाई माने क्या होता है, क्यों, ये हो गया। और तीसरा हमारा होता है वेयर का प्रयोग, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया जैसे पूछते हैं कौन, यानी कि हु माने क्या होता है, कौन, ये हमारा चौथा प्रश्नवाचक शब्द हो गया। और पांचवा जैसे हम ले लें होम माने किसको, ये भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द ही है। और छठवां ले लें हम जैसे विच ले लें, विच माने होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। तो ये प्रश्नवाचक शब्द हो गए हमारे, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया। और एक छूट रहा है, सातवां होता है व्हेन, WHEN, व्हेन माने होता है कब। तो ये सारे जो है प्रश्नवाचक वर्ड हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये चीज समझ में आया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक पहला जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाए, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। ये चीज आपने जाना वाक्य के बारे में। और तीसरा आपने जाना कि प्रश्नवाचक शब्द होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपने जाना कि व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, हु है, होम है, विच है और व्हेन है। यही शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। अब दोस्तों इसके बाद आपको जानना है अगले स्लाइड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला के बारे में। अब आपको डाल लेना है फार्मूला किसका, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहां पे हो, वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, उसका फार्मूला हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में हमें लगा देना है हेलमेट यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि लास्ट में ता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, और वो कहाँ पे आ गया, वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में आ गया। तो ये पहला टाइप है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी फार्मूले से बनाने वाले हैं। आप देखते रहिए कैसे हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखा है, डू या डज। आप इसमें पता लगाइए कि इसमें कर्ता क्या है, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही डू या डज आएगा। तो कौन पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और किसको पढ़ता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। तो चूंकि सब्जेक्ट वह है, तो वह के अनुसार क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, ये आएगा डज। तो ये हो जाएगा हमारा डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है। उसके बाद क्या आएगा, डज हो, डू या डज में से कोई एक हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। पढ़ना का मन होता है रीड, डज ही रीड। और क्या हो गया, द बुक, BOOK, ये हो गया। और लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। और दूसरा एग्जांपल हम जैसे ले लें, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
क्या वे कार चलाते हैं, क्या वे कार चलाते हैं। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इसको भी हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कर्ता क्या है, इसमें कर्ता वे है, और चूंकि वे क्या है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डू लिख देते हैं, फिर डू या डज में से कोई एक हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, चलाना, वाहनों को चलाना। तो क्या होता है, ड्राइव, DRIVE। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव भी लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद किसको चलाते हैं, तो पता चल रहा है कि कार को चलाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कार। तो ये पूरा ट्रांसलेट हो गया, डू दे ड्राइव द कार, क्या वे कार चलाते हैं। तो यहां तक कंफर्म है। अगले स्लाइड में हम आपको इसका दूसरा टाइप बताएंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। तो यहाँ पे आप टाइप 2 डाल सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। क्या हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहां पे हो, वाक्य के बीच में हो। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बिल्कुल बीच में हो तो उसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है WH फैमिली। क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर डू या डज आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दोस्तों इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, तुम कार क्यों चलाते हो, या तुम निबंध क्यों लिखते हो। चलो यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, तुम निबंध क्यों लिखते हो, तुम निबंध क्यों लिखते हो। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से हमको बनाना है, अपने से कुछ भी नहीं करना है। तो इसका हम अनुवाद बना रहे हैं दोस्तों, तुम निबंध क्यों लिखते हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ गया, वाक्य के बीच में आ गया, तो उसका अनुवाद इसी फार्मूले से बनेगा, क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई। तो यहाँ पे लिख देना है व्हाई। अब उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार इसमें डू या डज लगा देना है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, और यू की चूंकि बहुवचन है इसलिए हम यू के साथ डज नहीं बल्कि डू लगाएंगे। तो ये हो जाएगा डू, और डू के बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो कि क्या है, यू। अब उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये वर्ब है हमारा लिखना। और लिखना का है माने होता है दोस्तों, लिखना होता है राइट माने, WRITE। तो राइट हो जाएगा। और किसको लिखते हैं, तो पता चल रहा है निबंध को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं INSAESSAY, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन हो गया, व्हाई डू यू राइट एन एसे। और ऐसे ही एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए, वे घर क्यों बेचते हैं, वे घर क्यों बेचते, वे घर क्यों बेचते हैं। तो दोस्तों इसका भी अनुवाद बना सकते हैं आप बहुत आसानी से। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, वाक्य के बीच में है, तो इसका भी अनुवाद इसी फार्मूले से बनेगा। अब यहाँ पे क्यों की इंग्लिश क्या होती है, फार्मूला बोल रहा है कि क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। तो यहाँ पे हम आपको व्हाई लिख देंगे, और व्हाई के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, डू या डच। अब चूंकि कर्ता क्या है, कर्ता ये है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए, तो हम डू भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हम दे भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा वर्ब आएगा, वर्ब इसमें क्या है, बेचना,
दोस्तों बेचना का मन होता है, बेचना होता है सेल माने बेचना, SELL। और क्या बेचते हैं या किसको बेचते हैं, तो पता चल रहा है घर को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा ट्रांसलेशन हो गया, वे घर क्यों बेचते हैं, व्हाई डू दे सेल द होम, और ये इसका अनुवाद हो गया, तुम निबंध क्यों लिखते हो, इसका ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में, व्हाई डू यू राइट एन एसे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप भी, पहला जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आता है और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अगले स्लाइड में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों अगला हमारा आने वाला है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, जो कि चौथा है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये चौथा सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द तो रहता ही है, साथ ही साथ इसमें नकारात्मक शब्द यानी नेगेटिव शब्द भी रहता है। जैसे तुम घर क्यों नहीं जाते हो, तो यहाँ पे क्यों भी है और नहीं भी है, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें पहला टाइप, फर्स्ट, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, कहां पे हो, प्रारंभ में हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, ये पहला टाइप है। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस हो जाएगा अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल हम ले लें, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य कहाँ पे है, प्रारंभ में है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ ही साथ हमारा निगेटिव शब्द भी है। तो ये क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। और ये पहला टाइप है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो। तो इसका अनुवाद क्या होगा, डू या, अनुवाद किस सूत्र से बनेगा, इसी सूत्र से बनेगा, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चूंकि यहाँ पे करता क्या है, करता है हमारा यू, और यू के अनुसार क्या आना चाहिए, डू। तो हो जाएगा डू यू, डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी डू या डच में से कोई एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए नॉट, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, जाना, और जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, और गो के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। किसको नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल आ रहा है, स्कूल, और यहाँ पे स्कूल के पहले क्या लगा देना है, टू। तो हो जाएगा डू यू नॉट गो टू द स्कूल। तो इसका पूरा अनुवाद क्या होगा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका अनुवाद हो जाएगा डू यू नॉट गो टू द स्कूल। ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस जैसे ले लेते हैं हम, क्या वह गणित नहीं पढ़ती है, क्या वह गणित नहीं पढ़ती है। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका भी अनुवाद वैसे ही बन जाएगा। सबसे पहले क्या आना चाहिए, डू या डज में से कोई एक, चूंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, तो सी के अनुसार क्या आना चाहिए, डज आएगा ना कि डू आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, डज
डज हो गया, उसके बाद सी हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, तो हम यहाँ पे नॉट भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है यहाँ पे पढ़ना, और पढ़ना का है मैंने होता है रीड, और रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, तो यहाँ पे हम रीड लगा दे रहे हैं। डज सी नॉट रीड, और क्या नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित, और गणित की क्या इंग्लिश होगी, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये पूरा बन गया। और दोस्तों ये फर्स्ट टाइप था जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, और इसका भी हम दूसरा टाइप बताते देते हैं जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य कहाँ पे हो, बीच में हो, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे हो, दूसरा टाइप यानी कि सेकेंड टाइप, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे हो, वाक्य के बीच में हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, उसका फार्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जैसे एग्जांपल हम ले लें, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है ही, और साथ ही साथ उसका कौन सा सेंटेंस है, उसका ये सेंटेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोगेटिव शब्द भी है, इंट्रोगेटिव शब्द है, और उसके साथ साथ क्या है, नहीं भी है, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, और कौन वाला है, लास्ट क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में आया है, तो ये दूसरा टाइप है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो इसका अनुवाद किस सूत्र से बनेगा, इसी सूत्र से बनेगा, इस वाले से, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई हो जाएगी, हम व्हाई भी लिख देते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, डू या डज में से कोई एक, चूंकि सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, तो यू को देखते हुए हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, और फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट यू, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा नॉट आ जाएगा, तो हम नॉट भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, और जाना को हम क्या लिख देंगे, गो टू द मार्केट, टू द मार्केट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका एक सेंटेंस और देख सकते हैं, जैसे हम बोल दें, वह दूध क्यों नहीं पीता है, वह दूध क्यों नहीं, वह दूध क्यों नहीं पीता है, वह दूध क्यों नहीं पीता है। तो दोस्तों इसका अनुवाद भी इसी सूत्र से बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। वो यहाँ पे सब्जेक्ट यू था, हमने यू लिखा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही के अनुसार क्या आना चाहिए, डज आएगा। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, वाई, वाई हम लिख देते हैं। अब चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही के अनुसार क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, ना कि डू आना चाहिए, तो हम यहाँ पे डज भी लिख देते हैं, डज लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हम ही लिख देते हैं। इसके बाद लास्ट में, इसके बाद ही के बाद हमें नॉट लिखना है, नॉट लिख दे रहे हैं, फार्मूले के हिसाब से करना है, अपने से कुछ नहीं करना है, नॉट लिख दिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या है हमारा, पीना, पीना की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, तो ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक ही होता है, और किसको पीता है, दूध को, तो यहाँ पे दूध लिख दीजिए। मिल्क, अब चूंकि मिल्क मटेरियल नाउन है इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस आज पूरा हो जाते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। अगर वीडियो को लास्ट तक पूरे शिद्दत से देखेंगे तो इसके बाद ये चैलेंज है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और कुछ जानने के लिए किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारी मेहनत के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत लगती है, तो इस चैनल को
सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।